हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों मैथ्स की है और मैथ्स की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसके कुछ लेक्चर हो चुके हैं और बाकी के लेक्चर और आने के हैं, बहुत सारे और इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे आगे के। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए एक टाइप कवर किया है जो कि है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले या सामान्य चाल से चले या है ना अपनी वास्तविक चाल से चले या उसमें परिवर्तन करके चले। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिए ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को याद रखना है सामान्य चाल। सामान्य चाल क्या होती है? सामान्य चाल या इसी को हम वास्तविक चाल भी कहेंगे। वास्तविक चाल है ना, रियल चाल। इसके बाद में यहां पर इसको हम मूल चाल भी कह सकते हैं। मूल चाल है ना, मूल चाल से लगा समय। देखिए दोस्तों, जब आप कहीं जाते हैं, जब मान लीजिए कहीं आप घर से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या होता है कि आप रेगुलर जा रहे हैं। मान लीजिए आप घर से स्कूल जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, तो आपकी रेगुलर स्पीड जो है ये जिसको बोलेंगे हम सामान्य चाल, कि आपकी हर दिन की चाल वही है, हर दिन आप इसी चाल से जाते हो और इतने बजे पहुंचते हो, आपका वास्तविक टाइम वो है आपकी सामान्य चाल से जाने का। लेकिन आपने क्या किया, कभी चाल में परिवर्तन कर दिया। चाल में आपने किसी दिन परिवर्तन कर लिया कि आप कुछ धीमा चले या कोई फास्ट चल गए, आप कहीं लिफ्ट मिल गई आपको तो लिफ्ट लेके आप जल्दी पहुंच गए, तो आपने चाल में क्या किया, परिवर्तन किया। तो आप क्या करेंगे, आपका जो वास्तविक चाल से जो जाने का हर दिन का टाइम था उससे या तो आप देर से पहुंचेंगे या तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। दो चीज हो सकती है जब आप सामान्य चाल में परिवर्तन करेंगे। तो यहां भी वही कंसेप्ट है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का, जैसे मान लीजिए सामान्य चाल का 2/3 चाल से, जो आपकी सामान्य चाल है उससे अगर 2/3 चाल से चले तो मान लीजिए उसको 20 मिनट देरी होती है। क्या होती है? 20 मिनट देरी। तो आपको बताना है कि सामान्य चाल से जाने में उसे कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा कि उसकी सामान्य चाल में यह परिवर्तन हुआ है ना, और उसको देरी कितनी हुई है, 20 मिनट की। अब एक चीज आप लोग याद रखिए कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यही होता है। अगर मैं दूरी को कांस्टेंट कर लूं, दूरी को मैं स्थिर मान लूं, अगर मैं दूरी को कांस्टेंट मान लूं या नियत मान लूं या स्थिर, जो भी बोलना है आप लोगों को, इस तरह से मान लूं, तो जो चाल और समय का जो रिलेशन बनेगा ना वो कैसा बनेगा, वो अपोजिट बनेगा। चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर दूरी को स्थिर मान लिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए, तो चाल और समय क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्लियर है भाई? तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहां पर 2/3 चाल से, मतलब 2/3 चाल में परिवर्तन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3/2 कर लेंगे, इसको भी पलट देंगे क्योंकि चाल, तो ये हमारे पास ये टाइम का रेशो आ जाएगा। मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये वाली भिन्न चाल की है और चाल की फ्रैक्शन को हमने पलट दिया। क्यों पलटा? क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है। अब यहां से हमारे पास समय का रेशो बन गया, समय का रेशो बन गया 3/2। अब रेशो जब बन जाता है या जो भिन्न बनती है, तो ये जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये आपका होगा सामान्य चाल से जाने का समय। सामान्य चाल से लगा समय। और ये जो ऊपर वाला होगा ना, ये चाल में जब आपने परिवर्तन किया ना, तो ये हो जाएगा आपका नई चाल से समय, नई चाल से जाने में लगा समय। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, जो आपका सामान्य चाल जो होगी उससे जाने में जो समय लगेगा वो नीचे रहेगा, या इसको मूल भी बोल सकते हैं। हम फ्रैक्शन में जानते हैं जो नीचे वाला होता है वही हमारा बेस होता है, मूल होता है ना, मूल संख्या होती है। तो इस तरीके से ये रेशो आपका बना टाइम का, जब हमने चाल के रेशो को बदल दिया। अब हमको बोल रहा है कि 20 मिनट की देरी हुई, ये भी टाइम है और ये भी टाइम का रेशो है। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि 3 से 2, मतलब 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो रहा है, मतलब यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है, रेशो में 1 का आ रहा है ना। और यही 1 तो क्या है, यही 1 20 मिनट के बराबर है, यही 1 रेशो 20 मिनट के बराबर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उसे सामान्य चाल से जाने में कितना समय लगा, तो आप क्या कहेंगे, ये वाला सामान्य चाल का रेशो है तो 2 × 20 कर दीजिए, मतलब 40 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए कि उसको नई चाल से जाने में कितना समय लगा, तो हम यहां पर 20 का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 ×
60 मिनट, 60 मिनट। तो ये हो गया आपका सामान्य चाल से जाने में लगा समय, और ये हो गया आपका नई चाल से जाने में लगा समय। अब देख लीजिए यहाँ पर अंतर भी 20 का ही आ रहा है, ये 60 मिनट और ये 40 मिनट, डिफरेंस कितने का है? 20 मिनट का डिफरेंस है। क्लियर है दोस्तों? तो बस यही कॉन्सेप्ट हम लगाते चलेंगे और क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। ठीक है भाई, चलो एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं। हाँ, आइए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है यहाँ पर एग्जांपल के लिए, तो इसको हम देखेंगे कैसे बनाना है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, अब निश्चित दूरी कांस्टेंट हो गई, अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलते हुए पहुंचने में उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। 12 मिनट अधिक लगते हैं मतलब टाइम का डिफरेंस है ये। लगे तो सामान्य गति से चलने पर उसे कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा कंसेप्ट अपनाना है। मैंने क्या कहा, 6/7 गति, और हम जानते हैं कि दूरी स्थिर होने पर चाल समय का विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो 6/7 है तो समय क्या बन जाएगा, 7/6। समय बन जाएगा 7/6, ये समय का रेशो हो गया। और ये नीचे वाला कौन है, ये नीचे वाली आपकी सामान्य चाल से लगा समय, सामान्य चाल से लगा समय है ना। अब यहां पर देखिए 12 मिनट अधिक लग रहा है उसको, और यहां पर कितना अंतर है समय में, 6, 7 में से 6 गया, 1 का अंतर है, और ये 1 बराबर ही तो 12 मिनट के हैं, ये 1 बराबर ही तो 12 मिनट के हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं कितना टाइम लगा, तो ये 12 का गुना 6 में कर दीजिए, तो 12 छंग 72 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि उसको सामान्य चाल से जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 72 मिनट। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हुआ है तो आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग, और क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेंगे अब। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन रीड करेंगे। और अगर क्वेश्चन आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके और आसानी से नोट कर लीजिए, और नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिए आप लोग क्लास में। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, अपनी वास्तविक चाल की, अब देखिए दोस्तों आ गया ना, वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है ना। तो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करेगी। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमें क्या चाल में क्या परिवर्तन हुआ है, चाल में 5/6, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं, चाल में 5/6 ये चाल है, ये चाल में परिवर्तन हुआ है। तो समय में क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा, होगा। और 10 मिनट की देरी हुई है, मतलब ये वास्तविक समय है और ये आपका नया समय है ना, नई चाल से। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1, रेशो में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ से ये 1 बराबर ही तो 10 मिनट के है, ये 1 बराबर ही तो 10 मिनट के हैं। तो हमको क्या पूछा है, वास्तविक चाल से ये अपनी यात्रा कितनी देर में तय करेगा। तो ये नीचे वाला जो है ना, यही तो वास्तविक होता है। तो ये कितनी देर में कर लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का गुना कर दीजिए 5 में, तो मैं कह सकता हूँ सिंपली 50 मिनट लगेंगे उसको। वास्तविक चाल से अगर वो जाता है तो उसको 50 मिनट का टाइम लगेगा। बस 50 देखकर आंसर लगा दीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समय कितना है ना, सामान्य चाल से, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही 3/4 है, तो हम उसको कर लेंगे क्या, 4/3। तो चाल से समय में बदल जाएगा ये। अब यहां पर देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, और 1 बराबर कितना है 20 मिनट के। और यहां पर अगर 1 बराबर 20 मिनट के है तो मैं कह सकता हूं सामान्य चाल तो नीचे वाली होती है ना, तो ये हो जाएगा आपका टाइमिंग कितना, 20 या 60, मतलब उसको 60 मिनट लगेगा, सामान्य चाल से जाएगा। और अगर नई चाल बोल दिया उसने कि नई चाल से जाने में समय कितना लगा, तो आप क्या करेंगे, यहां पर ये नया वाला समय हमारा जो परिवर्तन होता है, तो 20 चौक 80 मिनट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर अंतर भी दोनों का 20 मिनट आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही एकदम देखते से ही आप लोग क्वेश्चन इसका बना सकते हैं, है ना। चलिए कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिए, तो उन क्वेश्चन को भी बना लेते हैं हम लोग। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की
कि 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना 22 घंटे में पहुंचती है, यहाँ देर और लेट वाला कंसेप्ट नहीं, यहाँ 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है हमें, हमको यहाँ पर उसकी नई चाल से कितना समय लगा वो भी निकालना है, और जो वास्तविक चाल है या उसकी जो स्वयं की चाल है उससे कितना समय लगा वो भी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना, रेशो में दिया हुआ है चाल का रेशो 7/11, तो हम इसको चेंज कर लेंगे तो 11/7 हो जाएगा। और वो कितनी 22 घंटे में पहुंच रहा है ना, जब उसने चाल में परिवर्तन किया तो 22 घंटे में पहुंचा, इसका मतलब ये 11 बराबर ही तो 22 है। और अगर 11 बराबर 22 है तो 1 बराबर आ जाएगा 2, 1 बराबर 2 रेशो आ जाएगा। अब यहां से ये तो वास्तविक समय तो ये है नीचे वाला, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो उसको 14 घंटे लगते हैं वास्तविक चाल से और 22 घंटे लगते हैं उसकी स्वयं की चाल से। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये 14 घंटे और ये 22 घंटे, वो पूछ रहा है कि उसको कितने समय की बचत होगी, बचत पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 22 घंटे में से 14 घंटे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचत वाला टाइम है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये और 2 8, मतलब 8 घंटे की बचत करेगा वो, 8 घंटे की बचत कर लेगा वो। ठीक है भाई, अगर वास्तविक चाल से चले तो 8 घंटे की बचत हो जाएगी उसे। क्लियर है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आप जवाब दे सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है ना। तो सामान्य चाल से चलने का सामान्य समय निकालना है, तो यहां पर दिया है 6/7, तो हम कर लेंगे 7/6, तो ये चाल से समय बन जाएगा। यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो 1 बराबर 25 के है ना, 25 मिनट देर हो रहा है इसको, तो 1 बराबर 25 के है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 बराबर 25 है तो यहां से 25 साते हो जाएगा ये 175 और 25 छंग हो जाएगा 150 है ना। तो यहां पर सामान्य चाल से जाने में उसको 150 मिनट लगेंगे। अब 150 मिनट लगेंगे और ऑप्शन काय में दिए हुए आपको, ऑप्शन आपको घंटे और मिनट में अलग अलग दिया हुआ है। तो मैं यहां से देखिए अगर 150 में से 120 मिनट अलग निकाल दूं और ये 30 मिनट अलग निकाल दूं मैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं और 30 मिनट तो पूरा समय रहेगा, मतलब 2 घंटे 30 मिनट लगेगा उसको पहुंचने में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी लाइट ऑफ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख तो पा रहे होंगे आप लोग। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। और वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताएं, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, कोई सुधार करना है तो वो भी बताइए, वो भी हम करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।